नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। अभी तक आपने और हमने मिलके 21 दिन के योगा आसनों का चैलेंज सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे आपको फिटनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड लाभ भी मिले होंगे। उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपने शरीर के पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर के पार्ट्स को मजबूत बनाने वाले कुछ योगासनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी में आज से शुरुआत करते हैं। अपने पैल्विक को मजबूत बनाने वाले कुछ योगासनों का अभ्यास करते हैं। आज जिन योग आसनों का हम अभ्यास करेंगे उसमें आपका पैल्विक स्ट्रांग होगा। अगर पैल्विक से जुड़ी हुई कोई शारीरिक समस्या है आपको, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आप और हम मिलके आज के योग आसनों का अभ्यास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए आज के योगासनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस तरह से अपने मैट पे सीधा बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ेंगे। अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को योग आसनों की अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं और नॉर्मल आपने हाथों को इस तरह से नी पे रखते हुए भी लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा, आपके योग आसनों पे रहेगा, अपने शरीर पे रहेगा। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे और अपना ध्यान जो है सांसों में केंद्रित करते हुए शुरुआत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट को फुलाते हुए सांसों को भरेंगे और पेट को अंदर खींचते हुए सांसों को छोड़ेंगे। मांसपेशियों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। आपके चेहरे पे, आपकी गर्दन पे किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। मांसपेशियां एकदम स्मूथ, एकदम ढीली छोड़ देंगे। चलिए अब अपने पैरों को इस प्रकार से खोलते हुए तलवों की सहायता से पैरों को जोड़ लेंगे। अब अपने हाथों से इस प्रकार से अपने पैरों को पकड़ लीजिए। कमर गर्दन एकदम सीधी। जितना अपने थाइस को आप मैट की तरफ ले जा सकते हैं ले जाइए। इस तरह से खींचने का प्रयास करेंगे। कमर गर्दन सीधी। सांसों को इस प्रकार से अंदर बाहर करते रहेंगे। धीरे धीरे सांसों को भरते रहेंगे और अपने थाइस को मैट की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। पुश करेंगे अपने बॉडी को जितना आप कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। पुश करेंगे, जितना आप मैट की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएंगे। जमीन से जितना आप जमीन की ओर जितना आप पुश करेंगे उतना आप अपनी थाइस को पुश कीजिए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। हल्का सा ढीला छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब इसी में आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से ही रखते हुए हम धीरे धीरे एक साथ दोनों थाइस को मूव करेंगे। बटरफ्लाई पोज करेंगे। एक साथ इस तरह से दोनों थाइस को मूव करेंगे। कमर गर्दन सीधी। चलिए काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। अब दोनों हाथों को इस तरह से अपने घुटनों में रखते हुए नीचे की ओर अपनी थाइस को प्रेस करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से पैर आपके जुड़े रहेंगे, जितना आप अपने पास में ला सकते हैं पैरों को अपनी थाइस के पास में जोड़ने का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों से अपने थाइस को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। पुश करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे मैट में, खोलते हुए जितना आप खोल सकते हैं, पंजे बाहर की ओर और बैक आपकी एकदम स्ट्रेट रहेगी। यहाँ पे हम अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को छूने का प्रयास करेंगे, पंजों को छूने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपकी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाएगी और आगे के योग आसनों को करने में आपको आसानी होगी। तो हम अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से बाईं ओर की तरफ झुकेंगे। जितना आप अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं बाहर की नीचे की ओर, उतना नीचे की ओर पुश करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। हल्का सा बॉडी को ट्विस्ट करेंगे राइट की तरफ और बॉडी को राइट की तरफ, पैर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, सीधा हो जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब इसी को हम लगातार करेंगे। देखिए इस तरह से देख लीजिए, हाथों को ऊपर ट्विस्ट, 1 2, इस प्रकार से करेंगे। चलिए हल्का सा बॉडी सीधे, हाथ स्ट्रेट, हल्का सा लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट करेंगे और काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1। इसी तरह से दाईं तरफ 5 4 3 2 1। सीधा हो जाएंगे। इस तरह से थाइस को पकड़ते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। आप दोनों पैरों को इस तरह से मिलाते हुए मैट पे फैला लेंगे। कमर गर्दन सीधी और पैरों को इस तरह से हिलाएंगे। अगर किसी प्रकार का आपके मांसपेशियों में स्ट्रेच आ गया है, तनाव हो गया है, तो उसको साथ ही साथ स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह से जिससे आगे के आसनों में आपको किसी प्रकार का खिंचाव महसूस ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि कोई भी आसन करने के बाद में आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, कोई स्ट्रेच हो रहा है, तो तुरंत उस आसन को छोड़ के अपने मांसपेशियों को ढीला करने का, स्मूथ करने का प्रयास कीजिए और रिलैक्स कीजिए पहले। पंजों को बाहर की ओर निकालेंगे और अंदर की ओर खींचेंगे। 5 4 3 2
1। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे। जितना आप अपनी बॉडी को नीचे की ओर पुश कर सकते हैं पुश करेंगे। वापस आएंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। हाथ ऊपर, धीरे धीरे अपर बॉडी आपकी नीचे की ओर जाएगी। जितना आप अपनी बॉडी को पुश कर सकते हैं पुश करेंगे। धीरे धीरे ऊपर आए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और श्वासों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। वापस पे मैट पे सीधे सुखासन पे बैठ जाएंगे। सांसों को भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। चलिए कुछ योगासनों की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है इस तरीके से आप बैठ जाइए मलासन में और अपने दोनों हाथों से पैरों को इस तरह से पीछे की ओर पुश करने का प्रयास कीजिए। कमर गर्दन सीधी, जितना आप पुश कर सकते हैं पुश कीजिए। आपको थाइज में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। थोड़ा सा दर्द है उसको महसूस कीजिए, उसको बर्दाश्त कीजिए और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए प्रयास कीजिए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम मिलके। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। आप अपने हाथों से इस तरह से कोहनी से अपने थाइस को इस तरह से प्रेस कीजिए। कमर गर्दन सीधी। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अब इसी में आगे बढ़ते हुए आप अपने दोनों हाथों से इस तरह से घुटनों को पकड़ लीजिए और पहले हम राइट वाला घुटना नीचे की ओर ले जाएंगे, उसके बाद में लेफ्ट वाला। इस तरीके से देख लीजिए पहले। चलिए इसको काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे बैठते हुए वापस से सुखासन पर बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अगर आपको थाइस में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द हो रहा है, तभी रुकिए, नहीं तो लगातार इस प्रकार से करते हुए इस योगासन को पूरा कीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा रुक जाइए, वापस से सुखासन में आइए और फिर से मलासन में जाके फिर से एक बार प्रयास कीजिए। इस प्रकार से धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये आसन आपको करने में आसानी होने लगेगी और जो आपका दर्द है, खिंचाव है, वो भी आपको कम होने लगेगा। चलिए एक बार फिर से मलासन पे आते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और इस प्रकार से मलासन में बैठ जाते हैं। इस बार हम अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और अपनी बैक को, अपने हिप को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे, फिर से जाएंगे। चलिए काउंटिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे से वापस आएंगे और वापस से पैरों को मिलाते हुए सुखासन पे बैठ जाएंगे। अपनी हार्ट बीट को काम करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अपने आप को कूल डाउन करेंगे, गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैट पे इस तरह से पैर को फैला लेंगे, नीचे की ओर थोड़ा सा खिसक के सीधा इस प्रकार से मैट पे लेट जाएंगे और अपनी लोअर बॉडी को पहले पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और लोअर बॉडी को अपने धीरे धीरे उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम सेतु बंधासन करेंगे। जितना आप अपने नीचे के हिस्से को, लोअर बॉडी को ऊपर की ओर उठा सकते उठाएंगे। अगर आपको शुरुआत में करने में दिक्कत हो रही है तो नीचे कोई कुशन आप रख सकते हैं, मोटा तकिया रख सकते हैं, जिससे कि आपको करने में आसानी होगी। इस तरह से पैरों को जोड़ते हुए अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे हम पहले होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आएंगे, झटके के साथ नीचे नहीं आएंगे। हमेशा याद रखिए कि धीरे धीरे अपनी बॉडी को नीचे लाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे और इसको हम अब काउंटिंग के साथ में करेंगे, अप एंड डाउन। देख लीजिए पहले 1 2। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप झटके से अपनी बॉडी को नीचे नहीं लाएंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे ही नीचे लाएंगे और अपने लोअर बॉडी पे खिंचाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और लोअर बॉडी की तरफ आपका सारा ध्यान होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सेतु बंधासन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से अपने बगल में फैलाते हुए पहले राइट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे और अपने लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। और अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ ही रखेंगे, राइट की तरफ ही रखेंगे और पैर आपका पूरा लेफ्ट की तरफ जाएगा। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4
3, 2, 1। धीरे से पैरों को उठा के पंजों को, पैरों को सीधा कर देंगे। इसी प्रकार से हम दाईं तरफ करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और दूसरी तरफ देखेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। वापस से पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को इस प्रकार से वापस मोड़ेंगे इस तरीके से और अपने थाइस को अपने चेस्ट की तरफ लाएंगे और इस तरह से हम दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ के इस तरह से मूव करेंगे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा तेजी से नहीं। यहाँ पे हम हैप्पी चाइल्ड पोज कर रहे हैं। देख लीजिए, इस प्रकार से अपनी लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और इस तरीके से हल्का हल्का सा मूव करेंगे। आप आगे पीछे भी इस तरह से कर सकते हैं, मूवमेंट बनाए रखिए। और जिस तरह से बच्चा जब खुश होता है तो इस प्रकार से करता है, तो वैसे ही अपने मन को साथ में प्रसन्न रखिए। यहाँ पे हम होल्ड भी कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार और आप मूवमेंट भी कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए धीरे से पैरों को हाथों से छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस भरते हैं और श्वासों को छोड़ते हैं। फिर से पैरों को मोड़ते हुए, करवट लेते हुए वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे अनुलोम विलोम का प्रयास करेंगे। इस तरीके से दाहिने हाथ की दोनों उंगलियां अंदर और अपने थंब से, अपने अंगूठे से और रिंग फिंगर से आपको अपने नोजल्स को इस तरह से प्रेस करना है और बाईं ओर से शुरुआत करते हुए सांसों को भरना है और फिर उसको दबाते हुए दाहिनी ओर से सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए प्रयास करते हैं। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहना चाहिए, सारा ध्यान आपका सांसों पे केंद्रित रहना चाहिए। अपने मन को, मस्तिष्क को, अपने शरीर को एक दिशा में श्वासों के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए किसी प्रकार के विचार आपके मन में ना आए। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहना चाहिए। चलिए काउंटिंग के साथ पे करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, exhale,
दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा। फेफड़ों में जितनी अपनी वायु भर सकते हैं सांसों के द्वारा भरेंगे और धीरे धीरे सारी सांसों को बाहर निकाल देंगे, एकदम खाली कर देंगे। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। आज हमने अपने पैल्विक को मजबूत बनाने वाले कुछ योगासनों का अभ्यास किया है। आप इसको अपने क्षमता अनुसार और अपने समय अनुसार दूसरे दिन जरूर दोहराइए। आप देखेंगे अगर आपको पैल्विक से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी और आपका पैल्विक धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरा मोटिवेशन इसी तरह से बनाए रखने के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप और हम मिलके ग्रो करें।